बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 20 का आगाज करेंगे और चैप्टर नंबर 20 में सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो है स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये वर्ड आप लोगों ने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में भी सुना है, लेकिन यहां पर हम फिजिक्स के हिसाब से इसको डिस्कस करेंगे। तो हमें सबसे पहले जानना है कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इसके क्या फायदे हैं, और फिर हम ये देखेंगे कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है वो किस तरह से स्टडी करना है। स्टूडेंट्स, आमतौर पर क्लास में हम स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एक ही लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन आज मैंने आप लोगों के साथ एक लेक्चर में स्पेक्ट्रम डिस्कस करना है और नेक्स्ट लेक्चर में हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को स्पेशली डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए जरा देखते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या है और इसके क्या फायदे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में दो तीन डेफिनेशंस हैं, डिटेल इतनी नहीं है लेकिन समझने को बहुत सी चीजें हमारे पास। तो इमेजिन करते हैं स्टूडेंट्स, मेरे पास व्हाइट लाइट का एक सोर्स है। आप देख रहे हैं इस सोर्स से जो लाइट निकल रही है, मेरी आंख को ये बिल्कुल व्हाइट नजर आ रही है और आपकी आंख को भी व्हाइट नजर आ रही है। आपका और मेरा ख्याल इस लाइट के बारे में यही होगा कि ये व्हाइट लाइट जो है इसमें एक ही वेवलेंथ मौजूद है, क्योंकि उसका कलर बता रहा है एक कलर व्हाइट कलर है, तो उसमें एक ही वेवलेंथ होगी। लेकिन स्टूडेंट्स, जब मैं इस व्हाइट लाइट के रास्ते में एक प्रिज्म रखता हूं तो इस प्रिज्म में से ये व्हाइट लाइट जब पास करती है तो ये तो इस तरह से डिफरेंट कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है। इसे कहते हैं लाइट की डिस्पर्शन। और जब मैं इस पैटर्न को देखता हूं तब मुझे एहसास होता है कि यार, ये जो रेड कलर है ये भी एक्चुअली इस व्हाइट लाइट के अंदर मौजूद था। ये जो ब्लू कलर है ये भी व्हाइट लाइट के अंदर मौजूद था। इनफैक्ट ये सारे कलर्स उस व्हाइट लाइट के अंदर मौजूद थे, इसी वजह से मेरी आंख जो है इसको व्हाइट देख रही थी। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी लाइट के बारे में ख्याल कर रहे हैं कि वो सिंगल वेवलेंथ है, तो हो सकता है आपका ख्याल गलत हो और आप अपने ख्याल की तस्दीक या तरदीद यानी उसको कंफर्म कर सकते हैं कि आपका ख्याल सही है या गलत है किस जरिए से आप उसके रास्ते में एक प्रिज्म रख दें। तो प्रिज्म में से गुजरने के बाद वो जो सारी वेवलेंथ्स पहले एक जगह पर इकट्ठी हैं, वो प्रिज्म में से गुजरने के बाद डिस्पर्स हो जाएंगी, अपने वेवलेंथ के हिसाब से सारी बेंड होंगी और हमारे पास ये कलर पैटर्न बताएगा कि उसमें कितनी वेव्स थी। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो कलर पैटर्न आप देख रहे हैं, यहां पर आपको कलर्स जो नजर आ रहे हैं वो मैं एक दफा बोल देता हूं। ये है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसे हम आमतौर पर वेबगायर कहकर पुकारते हैं ताकि बच्चों को आसानी से याद रहे। तो वेबगायर में वी का मतलब वायलेट है, आई का मतलब इंडिगो है, और इसी तरह से ये ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे इसी के मतलब है। नाउ स्टूडेंट, जरा तवज्जो कीजिए, ये जो स्पेक्ट्रम है इसका एक फायदा तो आपको पता चल गया कि स्पेक्ट्रम किसी भी लाइट की डिटेल आपको बता सकता है। वो लाइट जिसके बारे में आपको नहीं मालूम कि उसके अंदर एक्चुअली में कितनी वेवलेंथ्स हैं, वो आप देख सकते हैं अगर आप प्रिज्म में से लाइट को पास करें। और ना सिर्फ ये विजिबल लाइट, बल्कि आप ऐसी बहुत सी लाइट जो आप नहीं देख सकते, ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनको आप नहीं देख सकते, जो विजिबल नहीं है, वो भी आपको पता चल सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक थर्मोमीटर यहां पर रेड कलर पर रखूं, तो आप लोग जानते हैं रेड कलर की कुछ ना कुछ एनर्जी है, तो उस थर्मोमीटर के ऊपर आपको कुछ ना कुछ रीडिंग नजर आएगी। ये बता रही है कि ये रेड कलर जो है थर्मोमीटर पे कुछ ना कुछ हीटिंग इफेक्ट डेफिनेटली प्रोड्यूस कर रहा है। नाउ स्टूडेंट, जरा तवज्जो कीजिए, इस रेड से आगे आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं नजर आ रहा। अब इस रेड से आगे जब मैंने थर्मोमीटर रखा, तो असूलन तो थर्मोमीटर को बहुत लो रीडिंग लेनी चाहिए, लेकिन जब मैंने थर्मोमीटर यहां पर रखा तो मैंने देखा कि थर्मोमीटर ने इनफैक्ट इस जगह पर जहां मुझे कोई लाइट नहीं नजर आ रही, बहुत ज्यादा रीडिंग दी। इसका मतलब यहां भी कुछ ऐसी वेव्स हैं जो पहुंच रही हैं, लेकिन वो मेरे विजिबल स्पेक्ट्रम का पार्ट नहीं है। तो वो रेड से नीचे है, मैंने उनको इंफ्रारेड बोल दिया। बिल्कुल इसी तरह से इंफ्रारेड से आगे हमारे पास माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स भी होती हैं। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर आप वायलेट से ऊपर देखें तो भी आपको कुछ नहीं नजर आ रहा, लेकिन अगर आप यहां पर भी देखेंगे तो पता चलेगा कि एक्चुअली यहां भी कुछ ऐसी रेडिएशंस पहुंच रही हैं जो हमारी आंख को नजर नहीं आ रही। इसे हम बोलते हैं कि ये अल्ट्रा वायलेट है, क्योंकि ये वायलेट से भी ऊपर है। और फिर इसी तरह से हमारे पास एक्स रेज भी होती है और गैमा रेज भी होती है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास कुल मिलाकर चीज बनी है, इसे बोलते हैं कि ये स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितनी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, वो इस स्पेक्ट्रम पर आ गई हैं।
तो आप लोगों ने देखा कि स्पेक्ट्रम का बहुत फायदा है। स्पेक्ट्रम आपको किसी भी लाइट की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बता सकती है। हो सकता है कोई लाइट का सोर्स हो और वहां से लाइट जो है वो येलो निकल रही हो और आप समझें कि एक्चुअली में ये येलो की एक सिंगल वेवलेंथ है, लेकिन जब हम इसको प्रिज्म में से पास करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली में ये येलो जो है वो रेड और ग्रीन दो वेवलेंथ से मिलकर बना हुआ था, यानी कि ये प्योर येलो का सोर्स नहीं है, बल्कि इस लाइट के अंदर एक्चुअली रेड और ग्रीन एमिट हो रही है। लेकिन क्योंकि रेड और ग्रीन कलर जब भी एक जगह पर इकट्ठे हों तो वो येलो नजर आते हैं आंख को, तो इस वजह से हमारे पास हम जिसको येलो समझ रहे थे असल में तो वो ग्रीन और रेड का मिक्सचर था। तो आप लोगों ने देखा कि स्पेक्ट्रम जो है वो कोई छोटी बात नहीं है। स्पेक्ट्रम जो है वो आपको बता सकता है कि जो चीज आपको नजर आ रही है उसके अंदर एक्चुअली क्या इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, कौन कौन सी वेवलेंथ मौजूद है और कौन कौन सी नहीं। स्पेक्ट्रम के जरिए सही पता चलेगा। आंख से देखेंगे तो आप धोखा खा सकते हैं, जैसे मैंने व्हाइट लाइट को देखकर धोखा खाया, जैसे मैंने इस येलो लाइट को देखकर धोखा खाया। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर आप जेन्युइन इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आप उस लाइट को प्रिज्म में से पास करें और उससे हासिल होने वाला स्पेक्ट्रम स्टडी करें। तो स्पेक्ट्रम क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये देख रहे हैं आप लोग, ये जो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ रही है इस कलर सेट में, इसे हम बोलते हैं ये हमारा स्पेक्ट्रम है। ये किस चीज का स्पेक्ट्रम है? ये व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम है। हर सोर्स का अपना स्पेक्ट्रम होता है। तो ये हमारे पास स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन है। व्हाट इज स्पेक्ट्रम? अ कॉन्टिन्यूअम और सेट ऑफ कलर्स। आपने देखा सेट ऑफ कलर्स है जिसमें सारे कलर्स मौजूद हैं। When light is dispersed on passing through a glass prism, कि वो हमारे पास जो सेट ऑफ कलर्स मिलेंगे जब हम लाइट को प्रिज्म में से पास करेंगे और लाइट डिस्पर्स हो जाएगी। लेकिन यहां एक और बात होने का, प्रिज्म और ग्रेटिंग इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ये ग्रेटिंग क्या है स्टूडेंट्स? मैंने आप लोगों को बताया था चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर में डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पढ़ी थी। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में खास बात हम लोगों ने ये पढ़ी थी कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में जब हम लाइट फेंकते हैं तो ये खास किस्म का ग्लास होता है जिसमें से लाइट गुजरने के बाद डाइफ्रैक्ट होती है और हमारे पास बिल्कुल वैसे ही रेनबो कलर्स पैटर्न बनते हैं जैसे प्रिज्म में बनते हैं। और इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास प्रिज्म अवेलेबल नहीं है तो आप डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से भी हिसाब लगा सकते हैं कि किस लाइट के अंदर कौन सी वेवलेंथ मौजूद है। इनफैक्ट डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग ज्यादा अच्छा तरीका है प्रिज्म के लिहाज से। हम प्रिज्म की बजाय डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उसकी वजह मैंने आप लोगों को चैप्टर 9 में बताई हुई है। तो स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए कि आपके पास प्रिज्म के अलावा स्पेक्ट्रम के लिए ग्रेटिंग यानी कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी यूज हो सकती है। नाउ स्टूडेंट्स अब जरा देखते हैं कि ये नेक्स्ट डेफिनेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, बड़ी आसान सी बात है कि जब हम स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं, स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के लिए फिजिक्स की जो ब्रांच हमने बनाई है उसे हम कहते हैं कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the investigation of wavelength and intensities। उस लाइट के अंदर कितनी वेवलेंथ है, कितनी किस्म की वेवलेंथ है और इंटेंसिटी कितनी है हर वेवलेंथ की। ये दो बातें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड और एब्जॉर्ब, जो कोई सोर्स जो है वो एमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, जो लाइट एमिट या एब्जॉर्ब कर रहा है उस लाइट के अंदर कितनी वेवलेंथ है और उनकी इंटेंसिटीज कितनी है। ये हमें जिस फिजिक्स की ब्रांच में पढ़ना पड़ता है उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी? आसान अल्फाज में अगर बोलूं तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम। तो उसे हम बोलेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। नाउ स्टूडेंट्स ये तो आप लोगों ने जान लिया कि स्पेक्ट्रम क्या होता है और स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि कितने किस्म के स्पेक्ट्रम्स जो है वो आपको डेली लाइफ में मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा 3 टाइप्स हैं स्पेक्ट्रम की, जिनमें पहली टाइप है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। नाउ व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम? स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करें कि मेरे पास रेनबो आपने कभी देखी हो तो रेनबो में आप देख रहे हैं आपको सारे कलर्स नजर आ रहे हैं, यानी रेनबो का जो स्पेक्ट्रम है आप कह सकते हैं वो एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करें वही व्हाइट लाइट जिसको मैंने जब प्रिज्म में से पास किया तो आपने देखा वो हमारे पास इस तरह के स्पेक्ट्रम में डिस्पर्स हो गए। ये जो स्पेक्ट्रम है स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इसमें आपको सारी वेवलेंथ कुछ ना कुछ मिल रही हैं, यानी वायलेट से लेकर रेड तक आपको हर वेवलेंथ थोड़ी थोड़ी मिल रही है। इसका मतलब ये जो स्पेक्ट्रम है इसमें सारी वेवलेंथ्स मौजूद हैं, इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम।
तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है? अगर हमारे पास कुछ इस तरह का स्पेक्ट्रम मिले जिसमें सारी रेंज ऑफ वेवलेंथ्स मौजूद हो, तो हम कहते हैं ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम की एग्जांपल्स में मैंने क्या याद रखना है। इस कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम की पहली एग्जांपल तो मैं आपको बता चुका हूं, व्हाइट लाइट जो है वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम देती है। इसी तरह से चैप्टर 19 में मैंने आपको बताया था कि ब्लैक बॉडी जो है उससे निकलने वाली रेडिएशंस जो है ना, उनमें भी सारी वेवलेंथ होती हैं। तो इसका मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का जो स्पेक्ट्रम है वो भी हमारे पास एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम की दो एग्जांपल्स आप लोगों ने डेफिनेटली याद रखनी है। पहली एग्जांपल क्या है? स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम, सनलाइट का स्पेक्ट्रम, वो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम की जो एग्जांपल है वो है स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन emitted by a black body। ब्लैक बॉडी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्लैक बॉडी जो है वो एक परफेक्ट रेडिएटर होती है, उसमें सारी वेवलेंथ निकलती हैं, तो इसलिए उसका स्पेक्ट्रम भी हमारे पास कॉन्टिन्यूअस आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब जरा देखते हैं दूसरे टाइप का स्पेक्ट्रम जिसका नाम है लाइन स्पेक्ट्रम। ये लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करें कि मेरे पास वो येलो सोर्स आ रहा है, जब वो येलो सोर्स इस प्रिज्म में से पास करता है तो येलो सोर्स में से मुझे पता चलता है कि दो वेवलेंथ थी, एक रेड और एक ग्रीन। इसका मतलब ये जो येलो लाइट थी इसमें सारी वेवलेंथ्स नहीं थी, बल्कि सिर्फ दो किस्म की वेवलेंथ्स थी, और वो कौन सी थी? वो रेड और ग्रीन थी। अब आप स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, आपका जो स्पेक्ट्रम है क्या उसमें सारी जगहों पर आपके पास पैटर्न आया है? नहीं स्टूडेंट, सिर्फ हमारे पास दो लाइंस आई हैं जो कि बता रही हैं ये दो वेवलेंथ्स मौजूद हैं, बाकी सारी वेवलेंथ एब्सेंट हैं। इसे हम बोलते हैं कि ये एक लाइन स्पेक्ट्रम है। आप देख सकते हैं, अगर मैं यहां पर इसको प्रीवियस स्पेक्ट्रम से कंपैरिजन करूं तो प्रीवियस स्पेक्ट्रम में सारी लाइट मौजूद थी, सारी वेवलेंथ्स मौजूद थी, तो अगर मैं उसको कॉन्टिन्यूस कह रहा था तो फिर मुझे इसको उस लिहाज से डिसकॉन्टिन्यूस कहना बनता है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास स्पेक्ट्रम है ये डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है। लेकिन आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा लाइट का सोर्स है जो ये काम करेगा, यानी कि डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम देगा, यानी कि सारी वेवलेंथ्स नहीं एमिट करेगा बल्कि कुछ वेवलेंथ्स एमिट करेगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब हम एटम का डिस्चार्ज देखते हैं, एटम को एक्साइट करते हैं, एटम को डी एक्साइट करते हैं, तो उनसे बनने वाला जो स्पेक्ट्रम होता है वो डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है या लाइन स्पेक्ट्रम होता है। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास हाइड्रोजन हो कहीं पर और वो हाइड्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर हो, जब वो हाइड्रोजन कूल डाउन होगी, ठंडी होगी, तो वो रेडिएशंस एमिट करेगी। वो रेडिएशन जब प्रिज्म में से पास करती हैं तो मैं जो स्पेक्ट्रम देखता हूं वो स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह से होता है स्टूडेंट्स। और ये स्पेक्ट्रम में गैप्स बता रहे हैं कि आपको सारी वेवलेंथ नहीं मिली, यानी हाइड्रोजन के एटम ने सारी वेवलेंथ एमिट नहीं की बल्कि कुछ वेवलेंथ एमिट की हैं जो आपको यहां पर नजर आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स ये कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। और याद रखिएगा, एटम्स जो लाइट एमिट करते हैं वो हमेशा स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली लाइट एमिट करते हैं, सारी वेवलेंथ नहीं होती। तो एटम का स्पेक्ट्रम हमेशा लाइन स्पेक्ट्रम या डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि लाइन स्पेक्ट्रम या डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम की कोई एग्जांपल बोलें तो आप कहेंगे इसकी एग्जांपल है एटम से निकलने वाली लाइट का स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम। नाउ स्टूडेंट्स, तीसरा जो है वो बैंड स्पेक्ट्रम है। बैंड स्पेक्ट्रम आपकी बुक ने इतना डिस्कस नहीं किया, तो हम सिर्फ इसको जानेंगे, एक दफा देख लेते हैं कि ये एक एग्जांपल से। नाउ स्टूडेंट्स, बैंड स्पेक्ट्रम जो है वो आपको कुछ इस तरह से नजर आता है, इसमें कलर के बैंड्स होते हैं। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा एक एग्जांपल के कौन बैंड स्पेक्ट्रम देता है, मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका स्पेक्ट्रम जो है वो बैंड स्पेक्ट्रम होता है। तो याद रखिएगा बैंड स्पेक्ट्रम जो है वो मॉलिक्यूल्स देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, स्पेक्ट्रम की जो डिफरेंट 3 टाइप्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब इंशाल्लाह हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्पेसिफिकली हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को। तो स्टूडेंट्स अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।